Next tense we are going to discuss is present perfect continuous tense. What is the present perfect continuous tense? Basically this tense is a combination of present perfect and present continuous. It means that कि इसमें वो तमाम sentences शामिल हैं. It includes all those sentences in which the work is still continuous but in a present time period. यानी कि इसमें काम जो है वो मौजूदा ज़माने में जो है वो जारी रहता है, लेकिन काम कंप्लीशन की तरफ जारी रहता है. और इसकी सबसे बड़ी जो इसमें रिकग्निशन है, सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें टाइम पीरियड गिवन होता है. इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उर्दू में देखें तो इसमें रिकग्निशन कुछ इस तरह से है कि इसमें वो तमाम द सेंटेंसेस, इट इंक्लूड्स ऑल द सेंटेंसेस विच एंड्स विद का चुका है, मतलब आई मीन कर रहा है या हो रहा है. काम जो है चूँकि इसमें कंटिन्यूटी भी है, इसलिए दैट इज़ इट इज़ सेड दैट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, यानी कि काम जो है वो कंप्लीशन की तरफ भी जा रहा है और पिछले काफ़ी अरसे से जारी है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कहते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान आई हैव टोल्ड यू कि इसमें जुमलों के आखिर पर ये आता है हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें टाइम पीरियड इसके बाद इसमें वक्त जो है वो दिया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इसकी उर्दू में सेंटेंस की एग्ज़ाम्पल दूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1982 से इस दफ्तर में काम कर रहा है. यू कैन सी दैट कि इन दिस सेंटेंस द टाइम इज़ गिवन, और रहा है जो रहा है सजेस्टिंग द कंटिन्यूटी. रहा जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि काम जो है वो कंटिन्यूस भी है, और 1982 से इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड, यानी कि वो इतने लंबे अरसे से जो है वो काम जो है वो जारी है. सो दीज सेंटेंसेज आर सेड टू बी द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल इज़ सुबह से बारिश हो रही है. सो हेयर अगेन द टाइम इज़ गिवन, सुबह से जो है वो बारिश हो रही है. सो इसकी पहचान ये है कि इनमें जो है वो टाइम जो है वो गिवन होता है, और इसके अलावा काम जो है वो जुमलों में काम जो है उसमें जारी रहता है. अब इसकी फॉर्मेशन, व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस? इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन एंड हैव बीन. You know that I have already told you that has and have are the helping verbs of present time period. Similarly, is, are, am, do, does, has, have, these are all the helping verbs of present time period. If you do remember, is, are, am is used in a present continuous tense as a helping verb. Do and does is used in a simple present tense as a helping verb. And has and have is used in a present perfect as a helping verb. But has been and have been is used as a helping verb in present perfect continuous tense. So in present perfect continuous tense we use has been and have been as a helping verb, and we use first form of verb with ing. We use first form of verb with ing. Why we use the first form of verb with ing? Because it is also a continuous tense. अगर आप इसके नाम पे थोड़ा सा गौर करें, it is present perfect continuous. और I have told you in previous lecture कि whenever we want to show the continuity of a work, जब भी कहीं पे भी हमने काम की कंटिन्यूटी को शो करना होता है तो हम उसमें जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing लगाते हैं. विदाउट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing वी कैनॉट शो द कंटिन्यूटी. हम कंटिन्यूटी को शो ही नहीं कर सकते, because it is a tense present perfect continuous. So we have to show the continuity. That is why we will use first form of verb with ing. The complete formation of this tense is that we use helping verb has been, have been with first form of a verb with ing, and we also use since and for the time period. Now I will give you the few examples, then it will be more clear to you. For example, in Urdu, if I say that वो 1982 से इस दफ्तर में काम कर रहा है, and I would like to translate it, so this is the sentence of present perfect continuous, because इसमें टाइम भी गिवन है और इसमें काम जो है वो जारी भी है, मौजूदा ज़माने में कर रहा है. So I will translate it like this: He has been working in this office since 1982. In this office since 1982. I repeat, he has been working in this office since 1982. It is easy to identify this tense. इसको identify करना इसलिए आसान है because here we are using has been as a helping verb,
and the first form of a verb with ing, and also we are using since. Since and for is used for a time period. I will explain you after some time where we use since and where we use for. But before this I will give you another example to make it more clear. For example, if I say that वो सुबह से बारिश हो रही है, so the sentence will be like this. सुबह से बारिश हो रही है. It has been raining since morning. It has been raining since morning. Again, this is a sentence of present perfect continuous. Okay. So now the next thing is that where we have to use since and where we have to use for. Since is used for an exact time period. When an exact time period is given to you, when a definite time period is given to you in a sentence, then we use since. जब आपको जुमले में एग्जैक्ट टाइम पीरियड दिया जाता है, एक्यूरेट टाइम बताया जाता है या डेफिनेट टाइम दिया जाता है, उस वक्त आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं. अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो जहाँ पर जैसे आपको मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, सिंस मार्च, सिंस ट्यूसडे, सिंस मंडे, डेज ऑफ द वीक जो है, मंथ ऑफ द ईयर और एग्जैक्ट टाइम पीरियड 1982, इन सब के साथ जो है हम सिंस यूज़ करते हैं. और फोर कहाँ पर यूज़ किया जाता है? फोर इज़ यूज्ड विद इनडेफिनेट टाइम पीरियड व्हेन द टाइम इज़ नॉट एग्जैक्टली नोन. जब आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड गिवन नहीं होता वहाँ पर आप फोर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, कई सालों से, कई दिनों से. वो कौन से कई साल हैं? यू डोंट हैव एनी आइडिया बिकॉज यू डू नॉट नो अबाउट द एग्जैक्ट टाइम. आपको नहीं पता वो कौन से साल हैं, किन सालों की बात हो रही है. मिसाल के तौर पर अगर ऊपर वाले जुमले को मैं इस तरह से कहती कि वो 10 साल से इस दफ्तर में काम कर रहा है, देन माई सेंटेंस विल बी लाइक दिस. ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स. वो कौन से 10 ईयर्स हैं? वी डोंट हैव एन एग्जैक्ट आइडिया, वी आर नॉट गिवन एन एग्जैक्ट टाइम. दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग फोर. सिंस जो है वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड गिवन होता है, और फोर जो है वहाँ यूज़ किया जाता है. फोर इज़ यूज्ड व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड इज़ नॉट गिवन. In simple words you can remember it like this. Since is used with the days of the week, months of the year, since morning, since evening, and exact time, since 4 o'clock, since 5 o'clock, since 9 o'clock. And four is used when the time is not, when the exact time is not given. जब आपको exact time नहीं दिया जाता तब आप four use करते हैं. So you can see the difference between these two sentences. I am going to repeat the example again. वो 1982 से इस दफ्तर में काम कर रहा है. 1982 is an exact time. So I will translate it like this. He has been working in this office since 1982 because the given time is exact time 1982. So we will use since. If I say that वो 10 साल से या वो 5 साल से, 20 सालों से या वो कई सालों से दफ्तर में काम कर रहा है, then I will use for because I do not know the exact time period. So the sentence will be like this. He has been working in this office for 10 years. और अगर है कई सालों से, then he has been working in this office for many years, for several years. कई सालों से for several years. So since is used for exact time period and for is used for that time which is not given exactly. उस टाइम के लिए यूज़ होता है. जैसे कि I will give you another example of for. वो कई दिनों से या फिर बच्चे कई घंटों से पार्क में खेल रहे हैं. अब वो कई घंटे जो है वो कौन से कई घंटे हैं? वी डोंट हैव एनी आइडिया कि इधर दीज few hours are of morning or afternoon or evening. वो कौन से जो है वो चंद घंटे, सुबह के चंद घंटे हैं, दोपहर के चंद घंटे हैं, रात के चंद घंटे हैं. तो इसको अगर आप जब ट्रांसलेट करेंगे then we will use for because we do not know about the exact time period. Children have been playing for many hours. Children have been playing for many hours. बच्चे कई घंटों से खेल रहे हैं. You do not know the exact time. That is why we use for. And the next thing is that
कि we use, again I repeat that in present perfect continuous tense you use has been and have been as an helping verb with the first form of a verb with ing, because it is also a continuous, so we have to show the continuity, and in order to show the continuity we use first form of a verb with ing. But the most important thing is that because the time is given in these sentences, so that is why we use since and for. Since is used with the definite time period and for is used with indefinite time period. So I will give you another example. अगर आप इसको रिलेट करें हमारे जो करंट टाइम पीरियड है उससे रिलेटेड अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. सपोज इफ़ आई वांट टू से दैट हमारा मुल्क फरवरी से कोरोना का सामना कर रहा है. सो आवर कंट्री हैज़ बीन फेसिंग कोरोना वायरस since February, or our country has been facing corona crisis since February. So I know the exact time period, so that is why I am using since. But if I want to say that हमारा मुल्क कई महीनों से कोरोना का सामना कर रहा है, then I would like to say, then I will say it like this. I will write a sentence like this: our country has been facing coronavirus or corona crisis for many months. So that is the difference. That is the difference between for and since. So I think it will be clear to you where we will use since and where we will use for. It is a unit number 9 on your resource packs and the page number 18. If you will go through, if you have your resource packs, you can go through unit number 9, page number 18. And it's on the page number 19. You have exercise which is 9.3. I would like to discuss it with you, so it will be more clear to you. Here is the exercise and the caption says that, or the statement of 9.3 says that, read the situations and complete the sentences. It means that you have to complete the sentences using present perfect continuous tense. So here is a sentence: we are waiting for the bus. We started waiting 20 minutes ago. I repeat, we are waiting for the bus. We started waiting for 20 minutes ago. Now you have to write this sentence in present perfect continuous. So your sentence will be like this: we are waiting for the bus. We have or you have to change the two sentences into present perfect continuous tense. We have been waiting for the bus. We have been waiting for 20 minutes. We have been waiting for 20 minutes. We have been waiting for 20 minutes is a present perfect continuous tense, because have been is a helping verb, and waiting is the first form of a verb with ing for 20 minutes. I am using for. For is we are using for here for 20 minutes because we do not know the exact time. वो कौन से 20 मिनट्स हैं, वो सुबह के 20 मिनट्स हैं, शाम के 20 मिनट्स हैं, थोड़ी देर पहले के 20 मिनट्स हैं, वी डोंट हैव एनी आइडिया. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग फोर. सिमिलरली अनदर सेंटेंसेस: आई एम लर्निंग स्पेनिश. आई स्टार्टेड classes in December. If I want to change this sentence into present perfect continuous, then the sentence will be: I have been learning Spanish. I have been taking classes since December. Now you can see that I am using since. Why I am using since December? Because I know the exact time period, exact month of the year, that is December. I repeat, I have been taking classes since December. Now you can see that this is a sentence of present perfect continuous tense. How it is a sentence of present perfect continuous tense? You can see that I am using have been. Have been is the helping verb of present perfect continuous, and I am also using working. I am also using taking. Taking is the first form of a verb with ing, and since. Why I am using since? Since is used because here we know the exact time period. So this is the formation of present perfect continuous tense. Similarly, in 9.3
another example is, another sentence is, Jessica is working in a supermarket. She started working there on 18 January. Now you have to change these two sentences into present perfect continuous. So when you will change these sentences, the sentence will be like this: Jessica has been working in a supermarket. She has been working since 18 January. Or you can write it, she has been started working since 18 January. She has been starting working, or you can also write it, she has been working since 18 January. Again we are using since because we know the exact time period. So this is the present perfect continuous tense. In present perfect continuous tense, again we use since and for, and we use has been and have been as a helping verb. उर्दू में इसकी पहचान ये है कि इसमें सबसे बड़ी बात कि टाइम गिवन होता है और काम जो है वो जारी हो रहा होता है, यानी कि वो 1982 से इस दफ्तर में काम कर रहा है, हमारा मुल्क जो है फरवरी से क्राइसिस का या कोरोना क्राइसिस का सामना कर रहा है, यानी कि उसमें काम जो है वो जारी रहता है, बट इन अ कंटिन्यूस टाइम पीरियड. सो थैंक यू. Hopefully it will be clear to you now.